गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका फिर से स्वागत है शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। तो आज हमारी टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंटरमीडिएट्स। ठीक है, हम आज पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बीच में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, किस तरह के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंटरमीडिएट्स के बारे में। तो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और सबसे पहले हम बात करेंगे एक रिएक्शंस के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती क्या हैं। हम ऑर्गेनिक को हटा देते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एक रिएक्शंस के बारे में। एक्चुअल में एक रिएक्शन जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन होती क्या है। तो रिएक्शंस क्या होती है, तो अब हम देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और याद रखिए, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, हर तरह के एग्ज़ाम को आप उठा लीजिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कॉमन सब्जेक्ट होता है हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान दीजिए, ये 11-12 के बच्चों के लिए भी है। 11 तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम पढ़ने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंटरमीडिएट्स और रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। रिएक्शंस एक्चुअल में होती क्या है। रिएक्शन देख सकते हैं, रिएक्शन जो वर्ड है, रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें से वर्ड निकला है सबसे पहला रिएजेंट। रिएजेंट, रिएजेंट क्या होता है, रिएक्शन में क्या हुआ, रिएजेंट। रिएजेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। ये एक तरह की रिएक्शन हो गई। किसकी हेल्प से बनाता है, या तो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या किसी भी तरह की कंडीशंस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो एक रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले रिएजेंट्स, या तो कंडीशंस, या कैटलिस्ट, या प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक सिंपल रिएक्शंस का टाइप है। अब ये रिएक्शंस के बीच में क्या होता है, सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए ए और बी, ये क्या है, रिएजेंट है। ए और बी क्या है, रिएजेंट है, जो क्या मिलके क्या बनाते हैं, सी बनाते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे रिएजेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। किसकी प्रेजेंस में, कोई भी कैटलिस्ट, हम उसको डी मान सकते हैं या ई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये एक तरह की रिएक्शंस हो गई। तो इस रिएक्शंस में क्या होता है, कई बार ये मिलके कुछ इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। सपोज कीजिए ए प्लस बी मिलके इसने क्या बनाया, ए बी बनाया। ए बी से क्या बन गया, सी बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शंस के बीच में बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम इसको, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये आपको समझाने का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, किस तरह से रिएक्शन इंटरमीडिएट, किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई रिएक्शन। रिएक्शन कैसे होती है, रिएजेंट से मिलके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। और इस रिएक्शंस के बीच में जो भी कंपाउंड हमारा बना है, सपोज ए बी बना है, तो ये हमारा है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट बना और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये एक तरह की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए, अब हम देखने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। अब आप पूछेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप, क्योंकि इसके बिना आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितने तरह के होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमारे आते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, ये एक टर्म आती है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते नहीं हैं। ठीक है, ये एक टर्म आती है इलेक्ट्रोफाइल, इट इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट। ओके,
इलेक्ट्रोफाइल्स आते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल बताने से पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट होता है सबसे पहले कार्बो केटायन, ठीक है। दूसरा होता है कार्बो एनायन, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहला होता है कार्बो केटायन, दूसरा होता है कार्बो एनायन, तीसरा होता है फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फिर होते हैं हमारे कार्बीन, फिर होते हैं हमारे नाइट्रीन। ये हमारे होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। इन रिएक्शन मीडिएट्स इंटरमीडिएट से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था रीमर टीमन रिएक्शन का। मैंने आपसे पूछा था कि इसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। जिसको याद है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं कार्बो केटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन। इसका मैं ओवरव्यू देता हूँ। एक तरह का कार्बो केटायन क्या होता है, कार्बो केटायन क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए ये एक तरह का क्या है, कार्बो केटायन। ये एक तरह का क्या है, कार्बो केटायन। दूसरा CH3 माइनस, ये एक तरह का क्या है, कार्बो एनायन। CH3 ये क्या है, एक तरह का फ्री रेडिकल। क्या है, फ्री रेडिकल। कार्बिन क्या होता है, क्या है ये, कार्बीन, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो बेसिक्स है। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स याद रखिए, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एक तरह का क्या होता है, लेविस एसिड। ये क्या होता है, लेविस एसिड होता है। अब देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल लिखा है, तो हम इस वर्ड को बीच में से तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फाइल्स का मतलब होता है लविंग, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं और हमेशा इलेक्ट्रॉन की मांग करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन ये हो गई, इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम इसकी जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो देखते हैं। ये तो अपनी याद करने के लिए हो गई, ठीक है। ये एक तरह के होते हैं लेविस एसिड। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मतलब होता है लविंग। इसको हम लेविस एसिड भी बोलते हैं। लेविस एसिड का मतलब होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, और इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब इस पे चार्जेस कौन से होंगे, इस पे चार्जेस होंगे। अब सपोज कीजिए, अब आप खुद सोच के बताइए, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं उस पे चार्जेस क्या रहेंगे, उस पे चार्जेस इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और एक न्यूट्रल चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताएंगे, जैसे पॉजिटिव में एग्जांपल ले सकते हैं H प्लस CH3 प्लस Ag प्लस एट्सेट्रा। जितने भी प्लस वाले होंगे वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, है ना। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के कुछ रूल होते हैं, वो रूल क्या हैं वो हम अब देखेंगे, ठीक है।
न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहला जो बोलते हैं रूल है वो क्या होता है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कहाँ पे? सेंट्रल एटम पे, है ना। सबसे पहला रूल बोलता है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या होना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और हम इसको डिस्क्राइब करके बोलेंगे तो और हम बोल सकते हैं लेस देन, ठीक है, नॉट लेस देन, यहां लिख लीजिए नॉट लेस देन 6 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, नॉट लेस देन 6 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ठीक है। जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल जो होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, शुड बी 6 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। अब मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। तो ये है एक रूल है इसका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का। अगर जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है या नॉट लेस देन 6 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे, तो वो एक तरह का क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पे AlCl3, AlCl3 हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ देख सकते हैं आप एक AlCl3 अगर अब यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं इसको, एल्यूमिनियम है, Cl, Cl और यहाँ पे Cl, ये हमने इसका स्ट्रक्चर ओपन करके बताया। अब आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे गिनते हैं। ये एक बॉन्ड बनता है, ये हमेशा बॉन्ड बनता है एक इसके इलेक्ट्रॉन के शेयर से, एक इसके इलेक्ट्रॉन के शेयर से, फिर यहाँ पे भी इस तरह से, यहाँ पे भी इस तरह से, ठीक है। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। AlCl3 में क्या हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या बताया था उसमें सबसे पहला रूल क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या नॉट लेस देन 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सेंट्रल एटम पर। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हो गया? ये एक तरह का सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसी के पास गिने जाएंगे क्योंकि इन लोगों ने इसको शेयर किया है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके सेंट्रल एटम के पास है, तो ये एक तरह का क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। और हम इसीलिए इसको बोलते हैं लेविस एसिड, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई लेविस एसिड की कि लेविस एसिड क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब इसमें और आता है, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टीज और आती है AlCl3 के ऊपर। अब आपने देखा हो कई रिएक्शन में क्या यूज़ करते हैं? एनहाइड्रस AlCl3। तो उसका मतलब क्या होगा? ये तो नॉर्मल AlCl3 की बात हो गई। अगर इसमें याद रखिए, अगर इफ मैंने बोला इफ अगर इसमें क्या हो जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल आ गया, वाटर मॉलिक्यूल, इसमें क्या आ गया? वाटर मॉलिक्यूल अगर आ गया तो क्या होगा? ये एक तरह का क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और इसने वाटर के साथ, अब याद रखिए, अगर कोई भी कंपाउंड वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो एक तरह का क्या होता है? हाइड्रस हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बना लेगा, लेकिन इसकी कैटालिटिक जो एक्टिविटी होती है ना, कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ाए या कम कर दे। तो इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है वाटर के आने से, ठीक है। वाटर के आने से लॉस हो जाती है, इसलिए हम इसको एनहाइड्रस यूज़ करते हैं। हाइड्रस का मतलब कब हो गया? जब इसमें वाटर प्रेजेंट है। और अगर एनहाइड्रस हुआ, ठीक है, दो टर्म है, देख लीजिए एक बार ध्यान से देखिए। एक होती है टर्म हाइड्रस और दूसरी टर्म होती है एनहाइड्रस। हाइड्रस का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं प्लस एंटी करके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। हाइड्रस का मतलब हो गया जिसमें वाटर प्रेजेंट है। एनहाइड्रस का मतलब हो गया ये बिल्कुल ही ड्राई है, मतलब इसमें वो क्या है? वाटर एब्सेंट है। माइनस एंटी मतलब एब्सेंट, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें वाटर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं हाइड्रस फॉर्म। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं एनहाइड्रस फॉर्म। तो हम जो AlCl3 है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को एनहाइड्रस यूज़ करते हैं। क्यों?
क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल इसमें आ गया तो क्या हो जाती है, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी लेस हो जाती है, इसकी वजह से रिएक्शन नहीं जाती, ठीक है, इसकी वजह से रिएक्शन नहीं आती। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, इलेक्ट्रोफाइल के, एक लेविस एसिड का, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस रूल के हिसाब से, एक होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, फिर होता है जिंक क्लोराइड, ठीक है, फिर क्या होता है जिंक क्लोराइड, और फिर नेक्स्ट होता है फेरस क्लोराइड, ठीक है। ये कितने, 4 एग्जाम्पल हो गए। पहला एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, BF3, ZnCl2 और फेरस क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड। तो ये हो गए हमारे 4 एग्जाम्पल किसके, लेविस एसिड के, अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब हम देखेंगे रूल सेकंड। तो हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, 2 और मोर क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होना चाहिए किससे, सेंट्रल एटम से, ठीक है, 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होना चाहिए किससे, सेंट्रल एटम से। तो अब देखते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते क्या एक्चुअल में। इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 टर्म आती है, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको, एक होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव और दूसरा होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों टर्म होती क्या है, याद रखिए, अगर जिसके पास नेगेटिव वैलेंसी है, जिसके पास नेगेटिव वैलेंसी होती है, नेगेटिव वैलेंसी होती है, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये एक तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन -2, ठीक है, और क्या हो सकता है इसके बाद, नाइट्रोजन जिसकी 3 वैलेंसी होती है, ठीक है, ये नेगेटिव भी शो करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम करता है, ठीक है। इस तरह के क्या होते हैं, अब जो सबसे अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनसे भी सबसे बड़ा होता है फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन की जनरली रिएक्शंस होती नहीं है, जो कॉमन ऑर्गेनिक सिंथेसिस है उसमें फ्लोरीन यूज़ करते नहीं है, लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री में फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसी की वजह से ड्रग की एक्टिविटी आती है। तो वो चीज़ हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव के बारे में हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव जिसके पास क्या होती हैं, पॉजिटिव वैलेंसीज होती हैं, जिसके पास क्या होती हैं, पॉजिटिव वैलेंसी होती हैं। पॉजिटिव वैलेंसी क्या हो सकती हैं, ठीक है, पॉजिटिव वैलेंसी जिसके पास, जिसका क्या होता है प्लस, जैसे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कार्बन एक तरह का इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, CH4 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव में, जितने भी प्लस होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लस, जैसे कि सपोज कीजिए CH3+, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेवियर शो, जिसके पास भी प्लस वैलेंसी है, पॉजिटिव वैलेंसी जो शो करता है, वो एक तरह, वो क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल हम पढ़ रहे थे लेविस एसिड, जिसमें हमने फर्स्ट रूल देखा था, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल या लेविस एसिड होता है। दूसरा रूल कहता है 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए सेंट्रल एटम से अटैच, ठीक है, तब भी वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं एग्जाम्पल, इसको ओपन करके लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, ये सेंट्रल एटम कहलाएगा अपना। तो सेंट्रल एटम से जब 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह का क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल या लेविस एसिड। तो ये भी एक तरह का क्या है, लेविस एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह की लेविस एसिड होती है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इसका आता कैसे, तो इसको हम रेजोनेंस में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, रेजोनेंस कर दिया इसने, तो रेजोनेंस के बाद ये क्या हो जाएगा, अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर आता है पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है मतलब इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, डबल बॉन्ड O, तो ये C+ जो हो गया,
ठीक है, ये एक तरह का क्या हो गया, अनस्टेबल फॉर्म हो गया, अनस्टेबल हो गया, क्योंकि इसके पास क्या हो गई, कमी हो गई। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर शो कर रहा है, सी पॉजिटिव। इसी अनस्टेबल, इसको जल्दी से जल्दी स्टेबल होना है, तो कहीं से भी ये क्या करेगा, कहीं से भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो ये एक स्टेबल फॉर्म में है, ये क्या है, एक स्टेबल फॉर्म में, तो ये तुरंत यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म हो गया, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर वाला, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं इनसे। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये C+ हो गया, ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल आता है और अटैच हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए SO2, SO3, ये भी एक तरह का लेविस एसिड है। देख सकते हैं सेंट्रल एटम में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसमें एक सेंट्रल एटम पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच है। ठीक है, स्पीसीज अटैच है, तो क्या हो गया, ये एक तरह के लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, SOCl2। अब देखिए ये है सेंट्रल एटम, इस पर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, 2 ये हैं। ठीक है, मतलब 3 हो गए, तो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एक सेंट्रल एटम पे, तो ये भी बिहेव करता है किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, लेविस एसिड की तरह। फिर नेक्स्ट आता है हमारा PCl5। देखिए सेंट्रल एटम है, इसमें 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ये भी एक तरह का क्या करेगा, लेविस एसिड की तरह बिहेवियर शो करेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा POCl3। देखिए ध्यान देने वाली बात है, ये जो तीनों होते हैं, तीनों जो एक तरह के जो कंपाउंड हम बोलेंगे, ये तीनों कंपाउंड क्या होते हैं, तीनों कंपाउंड क्या होते हैं, इन तीनों को यूज़ किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था इससे, ध्यान देने वाली, जब भी किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो हमें हाइड्रोक्सी की जगह अगर क्या चाहिए, क्लोरो चाहिए, हाइड्रोक्सी की जगह अगर क्लोरो चाहिए, तो हम इन कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, इन रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन हाइड्रोक्सी से क्लोरो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ कीजिए, ध्यान देने वाली बात है, सपोज़ कीजिए एक कंपाउंड है, कुछ भी मान सकते हैं आप, एक रिएक्शन ले सकते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन ले लिया, यहाँ पे है हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस हाइड्रोक्सी यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, क्लोरो चाहिए। ठीक है, क्लोरो चाहिए, तो मैं इन तीनों का यूज़ करूँगा यहाँ पे। हाइड्रोक्सी से क्लोरो में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, ये, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल, क्या बोलते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये PCl5, है ना, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये क्या होता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इन तीनों से हाइड्रोक्सी से क्लोरो में कन्वर्ट करते हैं रिएक्शंस को। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा CCl2। ये एक तरह का कार्बिन है। याद रखिए, जब भी किसी कार्बन पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो एक कार्बिन की तरह बिहेवियर शो करता है, वो कार्बिन होता है। ठीक है, कार्बिन भी एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड होता है। ठीक है, वो कैसे, वो ऐसे, सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड अटैच हैं। ठीक है, अब वो क्या हो सकते हैं, कार्बिन, एक तो CCl2, एक ये कार्बिन है, CH2 ये भी कार्बिन है। ठीक है, ये कार्बिन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल कैरेक्टर शो नहीं करता, ये शो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम नहीं है इसके पास। ठीक है, लेकिन इसके पास है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल एटम पे क्या होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, पहले रूल के हिसाब से भी ये फॉलो करता। देखिए 2 ये हैं और 2 2 और 2 4, ये 6 इलेक्ट्रॉन ये भी शो कर रहा है, मतलब ये भी लेविस एसिड फर्स्ट रूल के हिसाब से भी ये शो कर रहा है और सेकंड रूल के हिसाब से भी शो कर रहा है। तो ये एक तरह का क्या होता है, परफेक्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल और क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल Cl2, Br2, I2, ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स के कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है,
इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है जिसमें लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें जो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें वेकेंट होता है डी ऑर्बिटल। तो चलिए इस चीज़ के बारे में बाद में बताता हूँ। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल ख़त्म होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ओवरव्यू था हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स का, लेविस एसिड का, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, लेविस एसिड के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं दोस्तों। वीडियो को जिसने एंड तक देखा है बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। उन बच्चों की तरफ जो मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ जो एबल नहीं है कोचिंग्स इंस्टीट्यूट अटेंड करने के, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई हो नहीं रही है, तो उनके लिए बहुत परफेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। यूट्यूब पे हम हर चीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रोफाइल, लेविस एसिड आज का हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं, वैसे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2, फंक्शनल ग्रुप पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स इंटरमीडिएट्स में इलेक्ट्रोफाइल्स की, तो हमारा स्पेशल टाइटल है इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड के बारे में। तो मैंने जितना भी ओवरव्यू दिया है इस चीज़ को रिवाइज कीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको लेविस बेस के लिए, मतलब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो चलिए हम अब आपसे अलविदा लेते हैं। और वीडियो को जिसने अभी तक, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए गुड बाय, घर पे रहिए और सेफ रहिए।